Good morning, students. I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School, Hisar. Today we are doing mathematics of class 8th. Continue with exercise 8.2. A milkman sold 2 of his buffaloes for rupees 20,000 each. ये क्या कि 2 बफेलोज बेची एक दूध बेचने वाले ने और उसकी सेलिंग प्राइस है एक की 20,000 ऑन ही मेड अ 5% गेन एंड द अदर लॉस ऑफ 10%। एक पे उसको 5% प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे 10% लॉस। फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस। तो ओवरऑल गेन हुआ या लॉस हुआ वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बफेलो रुपीस एक्स और सबसे पहले ले लेते हैं गेन परसेंट कितना है 5%। तो गेन कितना हो जाएगा हमारे पास 5/100 मल्टीप्लाई एक्स 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10 0। तो ये हो जाएगा x/20। अब गेन आ गया, कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और हमें सेलिंग प्राइस गिवन है कितनी है 20,000 और कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी x प्लस x/20। एलसीएम ले लेंगे दोनों का 20 हो जाएगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिवाइड। ये हो जाएगा 21/20x। इधर आके रिवर्स हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई में 21 डिवाइड में। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 19,047 रुपीज़ 62। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बफेलो क्या आ गई हमारे पास 19,047 रुपीज़ 62 पैसे। फिर लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो रुपीज़ वाई ले लेते हैं, पहले एक्स ली थी। अब इस पे क्या हो रहा है हमें लॉस, तो लॉस परसेंटेज गिवन है हमें 10%। तो लॉस कितना हो जाएगा हमारे पास 10% ऑफ वाई 10/100 मल्टीप्लाई वाई। तो क्या आ गया y/10 लॉस आ गया। अब सेलिंग प्राइस किसके इक्वल हो जाएगी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 20,000, सेलिंग प्राइस 20,000 और कॉस्ट प्राइस x और लॉस है y/में। कॉस्ट प्राइस है y और लॉस है y/में 10। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 10 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10y माइनस y। माइनस करने पे हो जाएगा 9y/10। तो ये इधर ले आएंगे रिवर्स हो जाएगा, ये 10/9 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 9। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाएगा 22,222.22। तो ये क्या हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो 22,222
₹222.22। तो अब हम निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस। हमारे पास है 20,000 प्लस 20,000। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई हमारे पास 40,000। और ऐसे ही निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट फेलो थी हमारे पास 19,047.62। ऐसे ही सेकंड की हमारे पास है 22,222.22। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने पे हमारे पास कितनी आ जाएगी टोटल कॉस्ट प्राइस 41,269.84। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो क्या हो रहा है हमारे पास लॉस। तो लॉस कितना आ जाएगा, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 41,269.84। और सेलिंग प्राइस है हमारे पास 40,000। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे कितना आ जाएगा हमारे पास 1,269.84। In question number 8, the price of TV is ₹13,000. The sales tax charged on it at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. ये क्या है कि एक टीवी की कॉस्ट प्राइस है 13,000 और उस पर सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता है 12%। तो सेल्स टैक्स चार्ज करने के बाद विनोद को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे ये बताना है हमने। तो अब सबसे पहले प्राइस ऑफ टीवी क्या है, प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ इक्वल टू ₹13,000। सेल्स टैक्स है हमारे पास 12%। 12% ऑफ 13,000 कितना हो जाएगा हमारे पास 12/100 मल्टीप्लाई 13,000। 2 zeros कैंसिल विद 2 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 1,560 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास सेल्स टैक्स। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। देयरफॉर विनोद will have to pay 13,000 प्लस 1,516 रुपीज़। दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14,560 रुपीज़। I purchased a hair dryer for ₹5,400 including 8% VAT। ये कहा है कि मैंने एक हेयर ड्रायर ख़रीदा 5,400 रुपीज़ का जिसमें 8% वेट इंक्लूड है। तो हमें प्राइस बतानी है कि जब वेट ऐड हुआ था उससे पहले क्या प्राइस थी उसकी। तो लेट प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड। वेट के ऐड होने से पहले प्राइस क्या थी, हमने मान लिया x। और वेट कितना है हमारे पास 8%। तो 8% ऑफ x इक्वल्स टू 8/100 मल्टीप्लाई x। ये हो गया हमारे पास वेट। तो प्राइस इंक्लूड वेट इक्वल्स टू प्राइस बिफोर वेट प्लस वेट। कितनी थी 5,400। प्राइस बिफोर वेट हमने ली x और वेट कितना है हमारे पास 8/100 इंटू एक्स। अपॉन में 1 लगा के इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 100 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। प्लस करने पे 108 अपॉन में x
100, तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 अपॉन में 108 इज इक्वल टू x। अब इन दोनों को कट करेंगे, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 9 6 ज़ार 54 0 0, फिर 12 1 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60 0। तो मल्टीप्लाई करने पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5000। देयरफॉर प्राइस बिफोर वेट एडेड कितनी आ गई हमारे पास, ₹5000।